प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज का अनमोल वचन 2 तिमोथियुस उसका 3 उसका 5 वर्ष जब हम पढ़ते हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं बहुत से संत महात्मा ऐसे लोग जो प्रचारक होते हैं। हमें लगता है कि ये हमें परमेश्वर की राह पर चला रहे हैं, ये हमें परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं और हमें परमेश्वर की राह पर चलना सिखा रहे हैं। अगर हम इनके पीछे चलेंगे तो हम परमेश्वर को पालेंगे। पर जब हम इनके रियल स्वभाव को देखते हैं, असली व्यवहार को देखते हैं, इनके कामों में, इनके चलने फिरने उठने बैठने में, लोगों से मिलने वर्तने में, तमाम उन बातों में, इनके कामकाज में जब हम देखते हैं तो इनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखते। इनके अंदर वो व्यवहार नहीं दिखता कि परमेश्वर से इनका कोई कनेक्शन है, कोई सरोकार है। तो यहाँ पर आज परमेश्वर का वचन भी हमें यही याद दिला रहा है कि हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है कि जो कि भक्ति का भेष तो धरे हैं पर उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो परमेश्वर का डर नहीं रखते, वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। आपके पास, मेरे पास, हम लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, जो वचन जो हम बांट सकते हैं, जो वचन जो हम पढ़ सकते हैं, जो वचन जिस पे हम मनन करते हैं और चलते हैं तो हमारे जीवन में जो है वो ब्लेसिंग्स आती है। हम अपने जीवन को तब्दील करते हैं, हम अपने नेचर को तब्दील करते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे अंदर स्वभाव हमारा बदल रहा है, आत्मा के फल हमारे अंदर आ रहे हैं। तो वचन आत्मा है। जब आप वचन को लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके मार्गदर्शन को बना रहे हैं, आपको दर्शन वो दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आत्मा बात करता है, वचन के जरिए बात करता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों के जरिए बात करता है। तो परमेश्वर के बात करने का ढंग अलग अलग है। आपको परमेश्वर के वचन को, उस हथियार को लेकर चलना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। तो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और जो भी ढोंगी हैं, जो भी फरेबी हैं, जो भी अपने आप को भक्ति का भेष धरकर कहते हैं कि हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं, हम परमेश्वर की राह पर आपको चलाएंगे, या आपको लूट रहे हैं, आपको उन लोगों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मनन करने की, उस वचन को लेने की, उस वचन को ग्रहण करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर आप परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, तब जाकर आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में ले सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं आप वैसा बनेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से खुदावन ढोंगियों से, खुदावन फरेबियों से बचकर रहना जो भक्ति का भेष धार कर रहते हैं। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। मेरे परमेश्वर आपका वचन सुनने वालों के जीवनों में, मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, तमाम उन जन के जीवन में खुदावन जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु जी आप इन्हें वचन के जरिए बात करें परमेश्वर, और सच्ची राह पर चलाएं मेरे खुदावन, ये असल मसीह बन सके और आपके करैक्टर में खुद को ढाल सके। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। एक एक जन को छूना और ब्लेस कर मेरे परमेश्वर के जीवनों में तेरा आनंद कृपा भलाई जा सके। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते और एक एक जन को ब्लेस करते हैं। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको उस तरह से गाइड करे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आप वैसा बने जैसा परमेश्वर चाहते हैं। सो कृपा भलाई आपके जीवन में बनी रहे। इस वचन से आपने बरकत पाई है तो इसे शेयर करें। आप परमेश्वर के राज्य में एक कदम अपने आप को स्टेप बढ़ाते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप योगदान देते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।